धन्यवाद हो एक अच्छी आराधना। और आराधना में पवित्र आत्मा का जब साथ मिलता है तो दिल आनंद से भर जाता है। और एक ऐसी आराधना, एक ऐसी स्तुति जब हम करते हैं और पवित्र आत्मा का जब हमें उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं अपने जीवन में, तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और हम किसी भी प्रकार से हम अकेले नहीं पाए जाते जब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ है। खासतौर से विश्वासियों के लिए इस जीवन में और अनंत जीवन में पवित्र आत्मा हमारा साथी है। और यही मेरा आज का विषय भी है कि जो कोई भी विश्वासी है इस बात पर यकीन रखे कि उसके पास एक ऐसा मित्र है, एक ऐसा साथी है जो इस जीवन में भी उसके साथ चल रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा भेजा गया है हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए भेजा गया है। तो विश्वास रखें कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके जीवन में आपके साथ साथ चल रहा है, आपकी मुसीबतों में आपके साथ खड़ा है, आपकी खुशियों में आपके साथ खड़ा है, आपको शांति प्रदान कर रहा है, आपको उन्नति और तरक्की प्रदान कर रहा है। और वही आत्मा आपको तैयार कर रहा है मसीह के आने के लिए। और वही पवित्र आत्मा आपको उस अनंत जीवन में आपका सबसे बड़ा अच्छा साथी होगा और वही हमको उस छोर पर लेकर के जाएगा। हमारी धार्मिकता इस योग्य नहीं है अजीज़ों कि हम कह सकें कि हम इतने धर्मी हैं या हमारी धार्मिकता इतनी अच्छी है कि खुदा हमें अपने निकट आने भी दे और हमको ग्रहण भी कर ले। वो तो प्रभु ही है जो हमें धर्मी ठहराते हैं, परमेश्वर ही है जो हमें खड़ा करता है और अपने सम्मुख बनाए रखता है। ये उसकी दया है, उसकी बड़ी कृपा है, उसका बड़ा अनुग्रह है जिसके कारण ये चीज़ हो पाती है। हम निकालेंगे और जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से कि उन्होंने क्या कहा। यूहन्ना की इंजील हम लोग देखेंगे, यूहन्ना की इंजील खोलेंगे 14वां अध्याय और उसमें हम लोग पढ़ेंगे 15 से 17 आयत के बीच में। यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। जी, दास ना कहूँगा, अब से मैं तुम्हें कभी दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी। 14 की 15 से पढ़ रही है ना, 14 की 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, प्रभु यीशु मसीह ने सीधे सीधे कहा कि इफ यू लव मी, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लिखा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम करने वाला जिससे प्रेम करता है, अगर हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं तो हम उनकी आज्ञाएं मानते हैं। बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञाएं मानते हैं। और यही तरीका है, अगर हम अपने खुदा से भी प्रेम रखते हैं तो हम प्रभु की दी गई आज्ञाएं जो हैं, उसकी जो बातें हैं, उसका जो परमेश्वर का जो वचन है, उसको हम अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करेंगे अब और उसको आगे करते रहेंगे। अब ये गलतियां मनुष्य के जीवन में हो सकती हैं। इट इज़ पॉसिबल कि इंसान कभी जो है उससे कोई गलती हो जाए, वो मनुष्य है, क्योंकि इस जिस्म की कमियां हैं, इस शरीर की कमियां हैं, तो वो संभव है। लेकिन मनुष्य अपने तरीके से गलतियां करता है, लेकिन जो खुदा में बना रहता हुआ व्यक्ति है, जो पवित्र आत्मा में हो करके अपने जीवन को व्यक्ति जीता है, वो हमेशा परमेश्वर के सम्मुख बने रहने की ही हमेशा सोचता भी है और करता भी है। ये सबसे बड़ी अहम चीज़ है। और उसके लिए वो उसकी आज्ञाओं को, परमेश्वर की दी गई आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, परमेश्वर के वचन से सीखता है, परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में ढालता है। इसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अहम बात यह है कि वो उसी पथ पर बना रहता है। अगर बच्चे किसी कारण से गलती कर दें तो क्या माँ बाप से प्यार करना छोड़ देते हैं? नहीं, बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। इसी तरह से एक सच्चा विश्वासी होता है, एक सच्चा बिलीवर होता है जो अपने खुदा के ऊपर प्रेम को अगाध रूप से
प्रकट करता है और उसकी आज्ञाओं को हमेशा फॉलो करता रहता है। आगे पढ़ दें, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं पिता से विनती करूंगा, लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। प्रभु यीशु मसीह के दिल में ये बात थी कि आज तो मैं लोगों के साथ में हूं, लेकिन मेरे बाद कौन होगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, संसारिक जीवन में था कि मैं जब तक हूं तो ये मेरे साथ 12 चेले हैं, मैं अगर चला गया तो ये हो सकता है कि ये शायद भटक जाए संसार में, कुछ करना पड़ेगा, आई नीड टू डू समथिंग। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन 12 चेलों के लिए सोचा, और यूं कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सोचा, क्योंकि अगर उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन 12 चेलों के लिए नहीं सोचा होता तो आज हमारे लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए नहीं भेजा गया होता। लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। लिखा है एक और सहायक देगा। एक सहायक तो यीशु मसीह हमारा है ही है। परमेश्वर के करीब जब जाते हैं, हमें अपनी प्रार्थनाओं को हम करते हैं, तो हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थनाओं को मांगते हैं। अपनी तकलीफों से छुटकारे के लिए जब हम मांगते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में उन प्रार्थनाओं में उस घड़ी हम पुकारते हैं। लेकिन इसके अलावा लिखा है कि एक और सहायक देगा। आगे पढ़ दें कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। लिखा है कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ऐसा नहीं कि ओनली टिल दिस लाइफ, ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा आपके साथ में सिर्फ इस जीवन तक मौजूद है। पवित्र आत्मा आपके साथ अनंत जीवन का साथी है। अजीजों, अनंत जीवन तक आपके साथ चलने वाला साथी है। एन इटर्नल फ्रेंड, एक ऐसा मित्र जो आपको कभी नहीं मिल सकता। कोई और मित्र आपके साथ अनंत काल तक का साथी हो सकता है। मैं नहीं जानता कि कोई आपको इस जन्म में कोई मिला हो और इस संसार में रह रहे हो, आपका कोई इतना अच्छा दोस्त हो जो आपके साथ में रहे, और जब वो मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद भी आप लोग वो दो मित्र स्वर्ग में मिले और उसी प्रेम के साथ सर्वदा तक करते रहे। ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसका मैं कोई आपको क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा कि ऐसी चीज हो भी सकती है। लेकिन एक पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का भेजा वो पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। वो हमारा मित्र है, वो हमारा साथी है। लिखा है वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। लिखा है यानी कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। एक बिलीवर के लिए है, परमेश्वर के पीछे चल रहे व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, दे दिया है, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाता है, उस व्यक्ति के लिए लिखा है ये बात। आगे 17वीं आयत पढ़ दें। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। लिखा है कि जिसे संसार या संसार के लोग ग्रहण नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल पीपल टू रिसीव होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज होली, वो पवित्र है, अति पवित्र है, और उसे हर इस दुनिया का संसार का व्यक्ति उसे ग्रहण करने के योग्य नहीं है। और उसे सिर्फ वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जिसने उस परमपिता परमेश्वर के बेटे को ग्रहण किया है और जिसने पवित्र आत्मा के साथ में संगति करने का ठाना हो कि मैं तो पवित्र आत्मा के साथ अपने जीवन की रूपी नैया को मैं अपने जीवन भर उसको साथी मान करके मैं अपने सारे जीवन के निर्णयों को उसके हाथ में सौंप दूंगा। आगे पढ़ दें। क्योंकि वो न उसे जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। लिखा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है। लिखा है कि संसार उसे देख नहीं सकता, क्योंकि विजिबल आइज से हमें वो पवित्र आत्मा हमें दिखाई नहीं देता। और आगे, और ना उसे जानता और ना ही उसे जानता है, ना ही उसे जानने की कोशिश करता है जो संसार में होता है। और अगर उसे वो पवित्र आत्मा की फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसने ना तो देखा होता है। ये तो संसार वैसे ही है कि वो तो बोलता है, भाई ये संसार कहता है कि मैंने तो हवा भी नहीं देखी है और मैं कैसे यकीन करूं कि हवा होती है। लेकिन अजीजों, हम जानते हैं कि हवा को हम सांस के रूप में हम ग्रहण भी करते हैं। पवित्र आत्मा भी हमारे साथ में रहता है
और हमारे एक एक पल में जिसमें हम उम्मीद नहीं भी करते कि वो हमारे साथ में है, उन पलों में भी वो हमारे साथ बना रहता है। इन एवरी गुड टाइम्स एंड इन एवरी बैड टाइम्स, इन एवरी नॉर्मल टाइम्स ऑल्सो, साधारण समयों में भी वो हमारे साथ बना रहता है। हर वक्त का लिखा है कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जब हमने 16वीं आयत पढ़ी थी उसमें लिखा है कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ। ये एक वायदा था प्रभु के द्वारा से हमारे लिए कि एक हमारे लिए जो हेल्पर जो है वो भेजा जाएगा। ही इज ए हेल्पर, वो हमारे लिए एक ऐसा सहायक है, वो हमारी सहायता करता है, वो विश्वासियों की सहायता करता है। संसार के हर व्यक्ति की सहायता नहीं करता, वो सहायता करता है, विश्वासियों की सहायता करता है, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं उनकी सहायता करता है। वो आगे पढ़ दें। क्योंकि ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो। लिखा है कि बिलीवर आदमी जो है, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला जो व्यक्ति है, लिखा है कि वे उसे, तो लिखा है कि तुम उसे जानते हो, वो उसे जानता है व्यक्ति उसे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। लिखा है कि वो तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए हर एक बिलीवर इस बात पर विश्वास रखे कि परमेश्वर उसके साथ में, उसका भेजा हुआ पवित्र आत्मा उसके साथ में रहता है। ही रिजाइड्स विथ यू। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई परेशानी आए तो आप सोचे कि खुदा ने आपका साथ छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता अजीजों। परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ बना रहता है, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ बना रहता है। और लिखा है, आगे पढ़ दे, और वो तुम में होगा। लिखा है वो तुम में होगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा। ये सोचने की बात है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को रिसीव करते जाएंगे, जैसे जैसे हम मसीही रीति को, उसके परमेश्वर के दिए गए वचन को हम ग्रहण करते जाएंगे, ये बात निश्चित है कि वो पवित्र आत्मा का अंश दर अंश हम रिसीव करते जाएंगे। ये खुदा की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से कही गई बात है। पहला यूहन्ना 14वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में भी कुछ इसी प्रकार से लिखा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। पवित्र आत्मा का दिया हुआ ये वायदा है। एक तो वो पहले जो मैंने वायदा के बारे में बात करी, वो वायदा जो था वो कहीं ना कहीं यीशु मसीह का वायदा था, प्रभु यीशु मसीह का वायदा था। और यहाँ जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। दिस इज एक्चुअली द होली स्पिरिट गिविंग द प्रॉमिस। ये प्रॉमिस जो है वो पवित्र आत्मा का है, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, हर पल में तुम्हारे संग रहूंगा। ये ऐसा नहीं कि तुमसे आज कोई गलती हो गई तो मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊं। मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो और तुम्हारा मुझ पर भरोसा रखना बेकार हो जाए। ऐसा परमेश्वर मैं नहीं हूं। जिसने उसके ऊपर ईमान लाया उनके चेहरे कभी काले नहीं होने पाए, उनका चेहरे मुनव्वर होने पाए। वो कभी धोखा नहीं अपनी जिंदगी में खाते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवते परमेश्वर को अपना खुदा जाना है। अजीजों, नाउअडेज आर द डेज ऑफ द होली स्पिरिट। आजकल के जो दिन हैं जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा है। हर रीति से पवित्र आत्मा जो है वो काम कर रहा है। एंड इट्स वर्किंग इन पावर, अपनी सामर्थ्य में काम कर रहा है। हम अलग अलग तरीकों से इस सामर्थ्य को हम होते हुए देखते हैं। हम लोगों की जिंदगियों को बदलता हुआ देखते हैं। हम बच्चों को उन अद्भुत कामों को करते हुए देखते हैं जो हमें लगता था कि शायद हमारे बच्चे कर नहीं सकते। हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लायक नहीं थे, लेकिन बच्चे पढ़ने लिखने लगे। हमें लगता था कि शायद हमारे बच्चे गिटार नहीं बजा सकते, लेकिन हमारे बच्चे गिटार बजाने लगते हैं। हमें लगता था कि हमारे बच्चे कभी सामने खड़े होकर के किसी प्रोग्राम का एक हिस्सा नहीं बन सकते, हमारे बच्चे वो नहीं, हमें लगता था कर पाएंगे, लेकिन वो करने लगे। हमें लगता था कि हमारे बच्चे शायद कई बच्चों से काफी पिछड़े में, लेकिन पवित्र आत्मा गाइड करता है आपको और आपके परिवार के एक एक जन को गाइड करता है। अजीजों, वो आपका साथ नहीं छोड़ता, वो आपके साथ बना रहता है। एंड दीज आर द डेज होली स्पिरिट इज वर्किंग इन यू एंड इन अस। हम सब के साथ में, हमारे परिवारों के साथ में, हमारी जिंदगियों में पवित्र आत्मा जो है वो काम करता है। 3 से 4 अगर हम डेकेड्स अगर हम पहले देखें, अगर हम दशक पहले देखें, तो
कोई चर्च या पास्टर्स या जितने भी मिनिस्टर्स थे वो कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं किया करते थे। लेकिन अगर आप लोगों को देखते होंगे तो आप अधिकतर इस चीज़ को पाते होंगे कि बहुत सारे लोग आज के समय में पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बातें, पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स के बारे में बात करते हैं, पवित्र आत्मा की अद्भुत कार्यों के बारे में, उसके आश्चर्यकर्मों के बारे में बात करते हैं। और ये रिसेंट डेकेड्स में ही हुआ, बीत गए कुछ समयों में ही शुरू होने पाया। आज से 30-40 साल पहले ये चीज़ें जो हैं वो बहुत कम दिखाई देती थी। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य में होकर के सभी कामों को कर रहा है और वो आपके साथ में है। अगर वो आपके साथ में नहीं होता तो वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा की कहाँ दिखाई देती है, लेकिन वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम में, आप में, सब में दिखाई देती है। और एक जगह चलेंगे और वचन को पढ़ेंगे, निकालेंगे। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत को देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान हो। सबसे अद्भुत चीज, सबसे प्यारी चीज जो मुझे पवित्र आत्मा की लगती है कि वो वरदान देता है, वरदान देता है हमको कि हम वरदान को रिसीव कर सके। वो अद्भुत चीजें जो आम आदमी के लिए नहीं रखी हैं, लेकिन उनके लिए रखी हैं जो बिलीवर है, जो विश्वासी है, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला जन है, उसके लिए रखी है। और वो वरदान जो है वो हमें एक अच्छे मसीही के रूप में हमको ग्रो करते हैं, हमको बढ़ाते हैं। वो हमें बाइबल के साथ में जोड़ते हैं, वो हमें क्रिश्चियन लिविंग के साथ में जोड़ते हैं। और कलीसिया का रूप जो है वो और बेहतर और बेहतर और बेहतर होता हुआ चला जाता है। और इसे कोई आम आदमी, कोई आम मनुष्य इस चीज़ को नहीं समझ सकता जब तक वो व्यक्ति पवित्र आत्मा और उसके काम को नहीं समझ ले, तब तक इस चीज़ों को समझ नहीं सकता। हर एक सच्चा मसीही जो है वो सामर्थी है, आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य रखता है। जितने भी गिफ्ट्स जो हमें होली स्पिरिट के मिलते हैं, प्रदान किए जाते हैं, उससे एक आदमी जो खुदा पर विश्वास रखता है, एक व्यक्ति जो खुदा पर विश्वास रखता है, सामर्थी बन जाता है और सामर्थ्य के काम दिखा सकता है। उसकी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य होती है। आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, वो काम हो जाएगा। किसी के बंद दरवाजे वो लग रहा था कि काम हो नहीं रहे हैं, बंद दरवाजे पड़े हैं, किसी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो बंधन टूट जाते हैं, वो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां हमें दिखाई देती हैं अजीजों। और इससे पता चलता है कि पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ में काम कर रहा है। वो आश्चर्य कर्म वो खुद ब खुद अपने आप भी कर सकता है, लेकिन उसमें वो हमें एक टूल की तरह बनाता है, एक औजार की तरह बनाता है और हमें इस्तेमाल करता है कि खुदावन के वो काम हमारे जीवनों में दिखाई दें अजीजों। और अजीजों, हर एक सच्चे विश्वासी के पास पवित्र आत्मा का कोई ना कोई वरदान जरूर होता है। एक विश्वासी इस बात को बिलीव रखे, इस बात पे विश्वास रखे कि पवित्र आत्मा की ओर से दिया हुआ कोई ना कोई गिफ्ट उसके पास जरूर होगा। हो सकता है वो 9 गिफ्ट्स में से ना हो, लेकिन कोई ना कोई पवित्र आत्मा का दिया हुआ अद्भुत वरदान होगा। वो हो सकता है कि शायद आप लोगों के साथ में बैठ करके आप लोगों की समस्याओं को सुलझाते हो सकता है आप टूटे हुए दिलों को, जो रिश्ते हैं टूट गए हैं, आप उन रिश्तों को जोड़ने का काम करते हो। खुदावन आपके साथ में होता है, पवित्र आत्मा आपके साथ में होता। और इसी प्रकार से न जाने कितने कामों में पवित्र आत्मा जो है वो सहायता करता है और ये सब वरदानों के द्वारा से होता है। पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा से होता है और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार विश्वासियों को प्रदान किए जाते हैं। उसकी इच्छा होती है, पवित्र आत्मा की इच्छा होती है कि वो वरदान हमें मिले। हम योग्य नहीं हैं किसी भी हाल में कि हम कह सकें कि हम योग्य ठहरते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा बेहतर जानता है कि कौन व्यक्ति उसके उस वरदान के योग्य है और वो वरदान हमें मिलने पाते हैं। और जब वो हमें मिलते हैं तब वो जब हम उन वरदानों का हम उपयोग करते हैं अपने जीवन में, अपने मसीही जीवन में, खुदावंद का बहुतायत से काम लोगों के जीवनों में दिखाई देता है ताकि विश्वासी को आवश्यकता के समय सहायता मिल सके। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सहायक, प्रभु यीशु मसीह ने सहायक शब्द का इस्तेमाल किया था।
तो आपकी सहायता होती है उस समय में जब हम संसार में जाते हैं और परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक संसार में जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हमें कब कहाँ जाना है, कब किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। सब चीज़ों में वो हमारी अगुवाई करता है। किस काम को किस तरीके से करना है वो हमारी अगुवाई करता है। विश्वासी को आवश्यकता के समय सहायता मिल सके, उसको मार्ग निर्देशन मिल सके। वो मार्ग निर्देशक है हमारे लिए। वो बताता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है और उसको हम यूज़ करते हैं। सामर्थ और शक्ति हमें मिल सके। हम अपनी सेवकाइयों को करते करते थक जाते हैं, सामर्थ टूट जाती है, कभी कभी इच्छा टूट जाती है, कभी कभी कलीसिया के लोगों से इच्छा टूट जाती है, कभी कलीसिया के लोगों से टूट जाती है, कभी कलीसिया के बाहर के जो लोग हैं समाज में उनसे टूट जाती है, कभी परिवार के लोगों से टूट जाती है अजीज़ों। और ऐसे समयों में पवित्र आत्मा ही हमारा सच्चा साथी होता है और वही हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। जब हमें लगता है कि अब हम टूट गए, अब हमारे बस की बात नहीं है, तब वही हमें खड़ा करता है और वही हमारा उपयोग करता है और वो अपने रीति से हमें शिक्षा देता है। सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि हमने बाइबल खोली और हमें चीज़ों को वो सिखा दे, ऐसा तो वो करता भी है, लेकिन इसके अलावा वो हमें इस जीवन में ट्रेन करता है। वो हमें परिस्थितियों में लेकर के चलता है और हमें कई सारी परिस्थितियों से होकर के निकाल करके वो हमें एक ऊंची चट्टान पर लेकर के खड़ा करता है और हमारी इज्जत अफजाही हमें इस संसार में हमें मिलने पाती है। खुदावन हमारी इज्जत बढ़ाता है। खुदावन के वचन में लिखा हुआ है कि हम जो है सिर ठहरेंगे, पूंछ नहीं ठहरेंगे अजीजों। तो खुदावन हमें सिर ही ठहराता है, हमें इज्जत ही दिलाता है और उसकी दी गई जो शिक्षा है वो हमें ज्ञानवान ठहराती है, परमेश्वर के वचन में ही नहीं वरन इस संसार में रह करके शैतान के तमाम अलग अलग हथकंडों से बचने के लिए, उसकी दुष्शक्तियों से बचने के लिए और संसारिक रीतियों से लड़ने के लिए आपको कैसे संसार में चलना है वो हमें पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है। वो एक अपने रीति से हमको शिक्षा देता है अजीजों। मसीह की देह इसी प्रकार से हमारे जीवन में तैयार होती है। कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे जो मसीह में तब्दील होते जाते हैं, बिट बाय बिट हम लोग यीशु मसीह के जैसे होते जाते हैं। वो पवित्र आत्मा ही है जो धीरे 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 हमको तैयार कर रहा होता है। मसीह की देह तैयार हो रही होती है और मसीह यीशु की गवाही हमारे जीवन के द्वारा से सारे संसार में जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों के बीच में खुदावन हमें लेकर के जाता है वहाँ पे खुदा के काम ही प्रकट होते हैं। ये खुदावन का तरीका है। पवित्र आत्मा एक शख्सियत है, एक पर्सनैलिटी है। इस चीज़ को जानना ज़रूरी है खुदा के लोगों, और वो खुदा है, वो खुदा है। मीका नबी ने भी एक बात बोली थी, मैं चाहता हूं कि निकाल करके इसको पढ़ लें। मीका नबी ने एक बात बताई है, 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को निकाल करके हम लोग पढ़ेंगे। मीका की पुस्तक और उसका 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत यहाँ पर। हाँ, मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति और न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ। लिखा है कि मैं तो यहोवा की आत्मा से यानी पवित्र आत्मा से शक्ति पाता हूँ, यानी कि पावर पाता हूँ। लिखा उसके द्वारा मैं जजमेंट कर पाता हूँ। जजमेंट लोगों का ही जजमेंट की बात नहीं है अजीजों, लेकिन ये जजमेंट होता है कि हमें कोई काम हमें किस तरह से करना है, हमें निर्णय क्या लेने हैं। ये भी एक जजमेंट है अजीजों कि हम चीज़ों को कर सकें। कुछ लोग अगर हमारे अंडर में रखे गए हैं तो हमें उनका उपयोग हमें कैसे लेना है। तो खुदावंद हमें इस चीज़ के लिए हमें न्याय करना सिखाता है कि हम कैसे न्याय करें। इसमें लिखा है कि मीका बोला है कि मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ। पराक्रम देता है, वो पावर देता है, शक्ति देता है, जिस्मानी शक्ति मिलती है उसको और वो भरपूरियत के साथ में काम कर सकता है।
इंसान पता चला पूरे दिन काम करता है, लेकिन उसके बाद शाम को आकर के जब वो किसी जगह वो प्रचार कर रहा होता है, उसको शक्ति मिलती है, उसको सामर्थ्य मिलती है। दिन भर तो उसने पता नहीं, शायद संसार में रह करके उसने पता नहीं न जाने कौन से दुख और क्लेश को झेला होता है, लेकिन जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ करके, पवित्र आत्मा से भर करके परमेश्वर के वचन को जब प्रचार कर रहा होता है, तब उसे पराक्रम मिलता है, उसको शक्ति मिलती है, उसको सामर्थ्य मिलती है, उससे ताकत मिलती है। लिखा है कि इसमें मीका बोलता है, इसमें नबी मीका यहाँ पर बोलते हैं, इसमें यहाँ पर लिखा है कि मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हो गया हूँ। ये सब चीजें जब मिल जाती हैं तो व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और पवित्र आत्मा में चलते चलते ये एक दिन की घटना नहीं है कि आपको एक बार में वो परमेश्वर का आत्मा आपको पूरी शक्ति से भर देगा, पूरे सामर्थ्य से भर देगा, पूरे पराक्रम से भर देगा और आपको राजा की गद्दी पे बैठा देगा और आपको न्याय करने की सामर्थ्य आपको दे देगा, कुव्वत दे देगा। ऐसा नहीं है अजीजों, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा से शक्ति हमको मिलती है और उसी के द्वारा से हम न्याय करने पाते हैं। यीशु मसीह ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें बताया है कि जब हम न्याय करें तो बहुत ध्यान से हम लोग न्याय करें। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक पेड़ से बोल दिया था कि जा से तुझमें फल ना लगे, और उसके बाद वो पेड़ सूख गया था। इससे पता चलता है कि परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर काम करती है तो हम जो कुछ बोलते हैं उसमें सामर्थ्य छिपी है, उसमें कुव्वत छिपी है परमेश्वर की, और वो उत्तर लेकर के जरूर आती है, वो सामर्थ्य काम करके जरूर आती है। आप किसी की प्रार्थना कर देते हैं, वो उत्तर के साथ में वापस लौटती है वो प्रार्थना। आप ये मत सोचिए कि खुदा काम नहीं कर रहा, खुदा ने काम किया होता है। अजीजों, पवित्र आत्मा सब जगह उपस्थित है। यीशु मसीह तो देह रूप में एक जगह उपस्थित थे, लेकिन पवित्र आत्मा सब जगह उपस्थित है और सब लोगों के लिए जो खुदा पर यकीन करते हैं और जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, परमपिता परमेश्वर यहोवा को के पीछे हो लिए हैं, उनके साथ में बना रहता है। होली स्पिरिट इज अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस, सब जगह उपलब्ध है। भजन संहिता 139 हम लोग निकालेंगे और उसकी 7 से 12 आयत तक हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 139 और उसकी 7 से 12वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं? दाऊद का वचन है, परमेश्वर के लिए वो गीत लिखता था और यहाँ पर वो बोलता है, इस चीज को एक्सेप्ट करता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? वह तेरे सामने से किधर भागूं। क्या कोई जगह है कि खुदा बाप की मैं जाकर के भाग सकता हूं? There is no place कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम भाग सकें। और निश्चित रूप से संसार का कोई भी व्यक्ति जो है परमेश्वर की नजर से भाग नहीं सकता, पवित्र आत्मा से भाग नहीं सकता। आगे पढ़ दें। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। आकाश के ऊपर भी पवित्र आत्मा वहाँ मौजूद है। यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं हाँ, तो वहाँ भी तू। अधलोक में भी काम करता है पवित्र आत्मा, वो वहां पर भी मौजूद है, उसकी प्रेजेंस सब जगह है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तो अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। समुद्र के पार भी चला समंदर के पार भी चला जाऊं। अजीजों, डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। मैं यहाँ किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो विदेश में बैठा है, मान लो वो व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो ये बात निश्चित है कि मेरी की गई प्रार्थना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ में उसके ऊपर उतरेगी और उस व्यक्ति के लिए जो भी प्रार्थना की जाएगी वो हो जाएगा। अजीजों, डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। अजीजों, किसी भी हाल में हमारा पवित्र आत्मा जो है हमसे वो दूर नहीं रहता, वो निकट रहने वाला परमेश्वर है। आगे पढ़ दें। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा जी, तो अभी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। लिखा 10वीं आयत में जब हमने पढ़ा तो लिखा है कि तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा।
समुंदर के पार भी, यानी कि आप कहीं भी चले जाएं, अगर आपको लग रहा अकेले हैं, आपको लग रहा आपके दोस्त नहीं है आपके साथ में, आपके परिवार के जन आपके साथ में नहीं है, पवित्र आत्मा आपके साथ में वहां भी काम कर रहा होता है अजीजों। और आगे इसमें जैसे लिखा है कि तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा, दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। दैट्स द वे गॉड गाइड्स यू। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, हमें लीड करता है कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना। पवित्र आत्मा आपको थामे रहेगा इन ऑल द गुड टाइम्स एंड ऑल द बैड टाइम्स, अच्छे समयों में, बुरे समयों में भी, और परसिक्यूशन के समय में भी। जब विपत्ति आ रही होगी उस विपत्ति में भी हमारे उस साथ में पवित्र आत्मा बना रहता है अजीजों। और 11वीं आयत में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि यदि मैं कहूं कि मैं अंधकार में तो छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो हो सकता है कि शायद मैं अंधेरे में छिप जाऊं। अजीजों, अंधकार में भी वो अवेलेबल है। कोई अपने आप को ये ना समझे कि अंधकार में जाकर के छिप सकता है। 12वीं आयत में जब लिखे तो लिखा है कि तो अभी अंधकार तुझसे ना छिपा पाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। अजीजों, रात जो है वो दिन के मानंद है। यू जस्ट कैन नॉट हाइड फ्रॉम गॉड्स प्रेजेंस। आप परमेश्वर की उपस्थिति से कहीं भी छिप नहीं सकते। लिखा है क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। परमेश्वर की नजरों से, पवित्र आत्मा की नजरों से आप बच नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच से उठा लिए गए ताकि पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आ सके और हर समय में, हर पलों में वो हमारे लिए काम कर सके। पवित्र आत्मा आपके हृदय में हो सकता है, वो आपके अंदर भी काम कर सकता है। वो जितना आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते जाएंगे, जितना आप पवित्र आत्मा की हुजूरी में चलते जाएंगे, वो आपके अंदर काम करता जाएगा। और इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जीवन की परिस्थिति कैसी है, और पवित्र आत्मा आपके साथ फिर भी काम कर रहा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, मैं चाहूंगा कि निकाल करके पढ़ लिया जाए। यूहन्ना 16 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नासरी बोलते हैं, तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ, लिखा है कि तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। लिखा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जीसस वॉज विलिंग टू लीव एज क्विकली एज पॉसिबल। हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह के कामों से इतने, जब उसके जितने भी आश्चर्य कर्म उसको पढ़ते हैं ना तो खुश होते हैं। यार प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपने 3.5 साल की सेवकाई की होती, थोड़ा 10 साल, 15 साल, 20 साल रुक जाते, आराम से जाते। बाकी लोगों की तो उम्र 70 और 80 होकर के जाती, आप भी आराम से जाते तो कितना अच्छा होता। इतने सालों में तो न जाने कितने लोग आपको जान चुके होते, पूरी पृथ्वी आपको जान चुकी होती। कितना भला होता कि आपके काम सारे जगत में इस तरह से आप ही के द्वारा से पूरे फैल जाते, तो कितना अच्छा होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह का जाना अच्छा है, इसीलिए उनकी सेवकाई खाली 3.5 साल की रही। ही वॉज इन अ हरी टू लीव बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेंड होली स्पिरिट। उन्हें उस घड़ी पता था कि मैं तो आज 12 लोगों के बीच में हूं, मैं तो चंद लोगों के बीच में मौजूद हूं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो इस संसार में जितने भी विश्वासी हैं, वो पवित्र आत्मा सब के साथ में रहेगा, सब में होकर के काम करेगा, सबके लिए काम करेगा। और आगे पढ़ दें इसमें, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं, लिखा है कि यदि मैं ना जाऊं, वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। वो सहायक यानी पवित्र आत्मा तुम्हारे पास ना आएगा। ये बात बता दिया। और कितने फिक्रमंद थे कि वो पवित्र आत्मा जिस रीति से आज काम कर रहा है, उस चीजों को प्रभु यीशु मसीह नासरी पहले ही जान चुके थे कि वो कितनी सामर्थ के साथ में पवित्र आत्मा आज के दिनों में काम करेगा। आगे पढ़ दें, परंतु यदि मैं जाऊंगा, लिखा है परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और लिखा है कि तुम्हारे पास भेज दूंगा। गॉड विल सेंड द होली स्पिरिट। और आज हम उसको अपने बीच में हम पाते हैं, पवित्र आत्मा को अपने बीच में हम पाते हैं। पवित्र आत्मा के आने से कलीसिया इतिहास के बड़े और समर्थी काम हुए हैं। वो काम जो प्रभु यीशु मसीह नासरी अपने जीवन में नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने खाली 3.5 साल की सेवकाई में किया। ऐसा कोई काम नहीं है अजीजों कि वो काम नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह ने जैसा कहा कि तुम मुझसे बढ़ बढ़ के काम करो और भी बड़े बड़े काम करोगे, परमेश्वर का वचन बताता है। तो हम जानने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद में, पवित्र आत्मा के आने के बाद में, हम कलीसिया के इतिहास में अगर हम देखें, चर्च की हिस्ट्री में अगर हम देखें,
तो बहुत बड़े बड़े और बहुत सामर्थी काम हुए। परमेश्वर ने कलीसियाओं का स्थापना करना, विश्वासियों को के अंदर, लोगों के अंदर अपने विश्वास को बोना, पैदा करना, उसको ग्रो करना, उसको एक सशक्त विश्वासी के रूप में खड़ा करने का काम जो है वो पवित्र आत्मा ने किया है। और वो हर एक व्यक्ति के पीछे लगा रहता है कि वो खुदा के पीछे काम करे, वो पीछे चलने लगे। पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है, ऑल नॉलेजेबल। उसको, पवित्र आत्मा को सब प्रकार की नॉलेज है और वो हमें शिक्षा देते हैं और हमारे मसीही जीवन में उतर कर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हमारी ज़िंदगी में लागू करते हैं और हमारी ज़िंदगियों को और बेहतर बनाते हैं। अजीज़ों, हम पवित्र आत्मा की सहायता से आत्मिक रीति से बेटर अपने आप को पाते हैं। हम अपने, जब भी हम देखते हैं कि यार हम पहले प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब हम प्रार्थना कर पा रहे हैं। पहले हम इतनी देर हम बाइबल नहीं पढ़ पाते थे लेकिन अब हम इतने घंटों तक, हम इतनी देर तक अब हम बाइबल पढ़ पाते हैं। पहले हमें उलझन होती थी कलीसिया में, चर्च में बैठने में, लेकिन अब हम कलीसिया में, चर्च में हम बैठने पाते हैं। अजीज़ों, इससे पता चलता है कि ये खुदा किस प्रकार से, खुदा का पवित्र आत्मा किस प्रकार से काम करता है। अजीज़ों, जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में आते हैं तो आप परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और आप मंदिर बन जाएंगे तो क्या अद्भुत काम होंगे, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अजीजों, अद्भुत काम आपके जीवन में और आपके द्वारा से हो पाते हैं। पवित्र आत्मा के सहायता के बिना कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल भी नहीं सकता। अगर पवित्र आत्मा अगर आपके साथ में है और आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ही नहीं, आपका हाथ पकड़ करके आपको ले करके गए प्रभु यीशु मसीह के पास में और आपका जीवन बचा लिया गया। एंड यू आर सेव्ड बिकॉज होली स्पिरिट लेड यू टू जीसस। वो आपको हाथ पकड़ करके मसीह यीशु के पास लेकर के गए। ये हमारे जीवन में सबसे अहम शख्सियत होना चाहिए। इस बात को आप अजीजों जान लें। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को जांचते हैं, जो हम सोचते हैं, जो कुछ हम करने वाले होते हैं, वो हमारे हृदयों को जांचते ही। नोज व्हाट इज इन योर हेड। वो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है वो उसको जानते हैं, और हमारे दिल में क्या चल रहा होता है उसको भी जानते हैं। कई बार होता ना कि हमारा दिमाग कुछ कह रहा होता है और हमारा दिल कुछ कह रहा होता है, लेकिन पवित्र आत्मा से अगर उसी घड़ी अगर हम रुक करके अगर हम प्रार्थना करेंगे और असमंजस की स्थिति में अजीजों पड़े हुए हैं तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, वो शांति देगा। और उस शांति में, उस पीस में, उस शालोम में जो है वो आपको सही निर्णय लेने का तरीका बताएगा कि ये सही निर्णय लो बेटा, ये तरीके से इस काम को करो और चीज़ें आपके लिए बेहतर होने पाएंगी। पवित्र आत्मा का काम है कि वो आपको पवित्र करे। हम पवित्रता में प्रतिदिन बढ़ते रहना। इट्स नॉट वन टाइम कि पवित्र आत्मा हमारे साथ में आ गए, हम पवित्र हो गए, दैट्स इट। नो, एवरी डे, प्रतिदिन हमें उसकी पवित्रता में बने रहना है और बढ़ते रहना है। इट्स जस्ट नॉट कि बने रहना है, बल्कि बढ़ते भी रहना है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम मसीह के जैसे बनते जाएंगे। इस चीज को आप जान लीजिए अजीजों। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत यहाँ पर लिखी है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इसलिए अजीजों, जो कोई पवित्र आत्मा का हाथ थामता है और पवित्र आत्मा उसके साथ में रहता है, तो अजीजों एक बात को जान लो कि वो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया। उसके तमाम जितने भी बंधन हैं पवित्र आत्मा के द्वारा से तोड़ दिए गए हैं और वो बढ़ता रहेगा। और वो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वो अपना ईमान या विश्वास खो ना दे और पवित्र आत्मा के साथ में होकर के वो आगे बढ़ता रहेगा। स्वतंत्रता पुरानी व्यवस्था से, स्वतंत्रता पाप से और आपके बंधनों से जो शैतान ने आपके जीवन में डाली है। पवित्र आत्मा आपको आपके पाप का दोषी ठहराएगा और आपको परमेश्वर के पास ले जाएगा ताकि आपका छुटकारा हो सके। आपको प्रभु यीशु मसीह के पास में ले जाएगा कि बेटा खुदा के सामने जाओ, घुटने टेको, माफी मांगो और तुमने जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए अपने पापों का अंगीकार करो। और इस प्रकार से आपको छुटकारे के लिए अग्रसर करेगा। और अगर ये नहीं हो रहा अजीजों, आप पुराने स्तर से ही चल रहे हैं, तो ये बात मान करके चलिए कि चीज़ें बेहतर नहीं हुई हैं।
और पुराने लेवल पे ही हैं। पवित्र आत्मा आपको विचलित करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आप गलत राह पर जा रहे हैं। बेटा, आपको वापस सही मार्ग पर आपको आना है। पवित्र आत्मा आपको पश्चाताप के लिए आपको तैयार करेंगे। अगर पश्चाताप जो है, अगर आपको अपनी गलतियां करने के बाद में अगर आपको पश्चाताप महसूस नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है हमने पश्चाताप करने के लिए सोचा ही नहीं। पवित्र आत्मा जो है इंतजार कर रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये व्यक्ति जो है अपने जीवन को बदलेगा, अपने हृदय को बदलेगा। विदाउट रिपेंटेंस यू कैन नॉट बी सेव्ड। ये एक मसीही जीवन का एक सबसे प्रमुख हिस्सा है कि रिपेंटेंस होना चाहिए और प्रतिदिन हम प्रभु के अपने सम्मुख जाएं। प्रतिदिन हमसे कोई भी गलतियां हुई हो सकती हैं, हमसे पाप हुए हो सकते हैं, उनको लेकर के हम प्रभु के सम्मुख जाएं और हम माफी मांगे। नो, यू जस्ट कैन नॉट गो टू हेवन। आप संभव नहीं समझ सकते इस चीज को कि आप पवित्र आत्मा के बिना और उद्धार पाए बिना और कहीं ना कहीं रिपेंटेंस के बिना आप स्वर्ग चले जाएं। ये आपके लिए संभव नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। पवित्र आत्मा आपको नया कर देते हैं। यू आर अ न्यू पर्सन। एक नई शख्सियत बन करके आते हैं और वो पुराने जीवन का नाश करते हैं और आपको नया करते हैं। यही पवित्र आत्मा के सबसे बड़ी खूबी है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ में हो लेता है, पवित्र आत्मा के पीछे चलने लगता है और वो पवित्र आत्मा का हाथ डाल करके उसके साथ में उसका साथी उसको बना लेता है, तो ये बात निश्चित जान लीजिए जिंदगी उसकी बदल जाती है। इट्स चेंज, इट्स नॉट द सेम, इट्स चेंज्ड, बदल जाता है। और वो प्रतिदिन बदलता है। वो व्यक्ति, वो गिरता भी है, वो बार बार उठता भी है, वो फिर गिरता है, वो फिर उठता है, वो बार बार गिरता है, वो बार बार उठता है। पवित्र आत्मा हमको बार बार उठाता है इन परिस्थितियों में। ये ना सोचें कि हम गिर जाते हैं तो पवित्र आत्मा, हमसे कोई गलती हो जाती है तो पवित्र आत्मा हमारा साथ छोड़ देता है। ऐसी बात नहीं है अजीजों। पवित्र आत्मा हमारे साथ में बना रहता है। ही नोज एवरीथिंग, ही इज ऑल नॉलेजेबल। वो सर्वज्ञानी है, उसको पता है हमारी शक्तियां क्या हैं, उसको पता है, उस पवित्र आत्मा को पता है कि हम कहाँ गिरेंगे, हम क्या गलतियां करेंगे, हमने क्या गलत डिसीजंस लिए हैं। इसलिए वो उसी अपॉइंटेड जगह पर जहां हम गलती करने वाले होते हैं वो वहीं पर मौजूद होता है अजीजों, ताकि हमको उसी जगह टोके रोके। वो आप अपने जीवन में देखिएगा कि जब भी ऐसी कोई स्थिति में आप होंगे तो वो पवित्र आत्मा आपको किसी ना किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को आपके पास में भेजेगा या आपके हृदय में बात को डालेगा, बेटा कि इस काम को इस तरीके से करना, यही बेहतर है। वो जो तुम सोच रहे हो वो तरीका नहीं है। चेंज योर वेज। So that's how Holy Spirit works अजीजों। पवित्र आत्मा आपका इस जीवन का और अनंत जीवन में आपका साथी है, आपका मित्र है। उस मित्र को हमेशा अपने साथ में रखिए संसार में, क्योंकि वही आपको इस संसार से उस संसार में लेकर के जाएगा और आपको परमेश्वर से मिलाएगा। और जब आप परमेश्वर से मिलेंगे तो हूबहू, जैसे कि बाइबल बताती है कि हम मसीह यीशु के जैसे हो जाएंगे। सो वी विल बी जस्ट लाइक जीसस। हम बदलते जाएंगे उसके रूप में और हमारा रूप और उसका रूप एक समान होगा। हमारी आत्मा में जो चीज़ें पाई जाएंगी वो मसीह यीशु में भी वही चीज़ें पाई जाएंगी, एक समान हम लोग पाए जाएंगे। अजीज़ों, पवित्र आत्मा को अपना साथी बनाइए। अगर अभी तक आपने पवित्र आत्मा को अपना जीवन साथी नहीं बनाया है तो उसको अब समय है आपके पास में कि पवित्र आत्मा को अपने जीवन का साथी बना लीजिए।